जी नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अवान। नाजरीन, जिस तरह पाकिस्तान में जो दूसरी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या कोई और सनत हो, जिस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ उसने तरक्की की है, इसी तरह पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्टेशन की सनत है उसने भी वक्त गुजरने के साथ साथ बेपनाह तरक्की की है। एक दौर था कि जब यहाँ पे रॉकेट बसें चला करती थी, फिर उसके बाद हिनो बसें आई और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है वो डेवो बसें और इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो है, बड़ी बसें, वो यहाँ पे रोडों पे, सड़कों पे हमें रवा दवा नजर आती हैं और वो सफरी सहूलियात मुहैया कर रही हैं। इसी तरह नाजरीन, मुख्तलिफ शहरों में ऑनलाइन टैक्सी सिस्टम, ऑनलाइन आप गाड़ी को बुक करवा सकते हैं इंटर सिटी में, कि जैसे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है और दीगर शहर हैं जहां पे आप अपने लिए, अगर आपने एक शहर में ही कहीं जाना है तो आप अपनी राइड बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक एंड्रॉयड सेट चाहिए, टच वाला, और दूसरा आपके उस सेट में इंटरनेट की सहूलत होना ज़रूरी है। तो आप इनकी ऐप को डाउनलोड करें, जो कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपनी राइड को बुक कर सकते हैं। इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम ऊबर के ऑफिस के सामने खड़े हैं। ऊबर एक इंटरनेशनल कंपनी है जो पाकिस्तान के अलावा यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में और दूसरे ममालिक जो है वहाँ पे भी अपनी सर्विस मुहैया कर रही है। इनका ये कहना है कि जो ड्राइवर हजरात हमारे साथ मरबूत हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ हमारे साथ लगाई हुई हैं, जिनको ये अपना पार्टनर कहते हैं, उनको महीने का 70 से 80 हज़ार रुपया वो महीने का बआसानी कमा सकते हैं। यहाँ पे ऊबर के ड्राइवर जो हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या ये कंपनी जो ये दावा करती हैं और इस दावे को इन्होंने पब्लिसिटी के ज़रिए, इश्तिहारात के ज़रिए, मुख्तलिफ पैनाफ्लेक्स जो बोर्ड्स इन्होंने लगाए हुए हैं उसके ज़रिए भी ये लोगों को ये बताते हैं कि जी आप हमारे साथ काम करें तो 70 से 80 हज़ार रुपया आप आसानी कमा सकते हैं। हम उन ड्राइवर से भी बात करेंगे कि क्या कंपनीज का ये कहना कि आप 70 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है, और अगर ये दुरुस्त है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि अगर एक मैट्रिक पास और FA पास जिसको किसी ऑफिस में अगर वो जॉब करे तो 15-20 हज़ार से ज़्यादा उसको नौकरी सैलरी नहीं मिलेगी। अगर वो अपनी गाड़ी या किसी से गाड़ी लेके, बैंक से लीज करवा के या जैसे भी लेके, अगर इनके साथ वो 10-12 लाख रुपए की गाड़ी लगाता है तो एक साल में वो अपनी गाड़ी के पैसे भी पूरे कर सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ हमें इनके बारे में कुछ शिकायत भी हैं। वो शिकायत ये हैं कि ये जो हफ्ते की उनकी प्रमोशन होती है वो काट लेते हैं। वो कैसे काट लेते हैं ये ड्राइवर हजरात ही बेहतर बताएंगे। आए हम आपकी बात करवाते हैं उन ड्राइवर हजरात से जो ऊबर के साथ काम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, आपके खैरियत है? आप लोग जो है वो ऊबर के साथ ऑनलाइन टैक्सी जो इनकी सर्विस, आप उसके साथ जुड़े हुए काम कर रहे हैं। आप भी काम कर रहे हैं? हाँ जी, मुझे तकरीबन 1.5 साल हो चला है। आपको कितना अर्सा? मुझे तकरीबन साल होने वाला है। और आपको कितना अर्सा? मुझे भी साल हुआ है। आप? मुझे 8 माह हुए। आपको 8 माह हुए। आप ऑफिस से? आप ऑफिस से, ऊपर ऑफिस से आ जाए, आप भी आ जाए। जी आप ये बताएं कि हमारा क्वेश्चन ये हमने रेज़ किया है कि ये कंपनीज एक दावा करती हैं कि हम 70 हज़ार रुपया महीने का जो है वो हमारे साथ जो ड्राइवर हजरात हैं वो अर्न करते हैं महीने का। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रमोशन के हिसाब से होती है। हर वीक में प्रमोशन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप देख लें, हमने 25 राइड्स करनी है। 25 राइड्स पे इन्होंने बोनस रखे हुए हैं। जो करंट बोनस चल रहा है वो 25 राइड्स पे 1000 मोटो चलाता हूँ मैं, तो 1000 और 35 राइड्स पे 1500 रुपीज़। और इन्होंने लिखा हुआ है तकरीबन 25 से 26 हज़ार रुपये पर मंथ आप ज़्यादा कमा सकते हैं। और कभी ब्रोशर जब नया ये मोटो लॉन्च हुआ था फैसलाबाद में, तो इन्होंने कहा था कि 40 हज़ार रुपये से आप ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेहनत करके भी कमा सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5000 या 6000 रुपया, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, राइड्स भी कंप्लीट करते हैं, तो तकरीबन कम से कम आप 12 से 13 हज़ार रुपये कमाते हैं। ठीक है, और 12 से 13 हज़ार रुपये का आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर सिस्टम उसको फेक राइड कंसीडर करता है, कोई एक राइड को फेक कंसीडर करता है, तो आपकी प्रमोशन 100% या 50% आपका बोनस कट जाता है। जी आप आएंगे सर? वैसे भी ना ये जो कहते हैं ना जी 70 हज़ार, 60 हज़ार या जितना भी ये कहते हैं आइडियल सिचुएशन कि आप 1 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हैं, आपको राइड पे राइड आ रही है, आप सारे टारगेट अचीव कर रहे हैं, आपका हर चीज़ ओके जा रही है, तो फिर आपका 70 हज़ार, वो भी उसमें से भी ये पेट्रोल माइनस नहीं करते अपनी कैलकुलेशन में। जबकि हमारे काम में 50% पेट्रोल लगता है, तो पेट्रोल को माइनस करें तो वो 70 हज़ार का वैसे ही 35 हज़ार रह जाता है। अब एक बंदा 13 लाख की गाड़ी लगाए
और सारा दिन वो 12 घंटे रोडों पे खज्जल होता रहे और कमाए कितना 35,000 रुपया, ये कहाँ की ये इंसाफ है ये, और कहाँ की इंसानियत है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँगा कि कुछ ड्राइवर्स हजरात ने हमसे ये शिकायत की कि उनकी कोई प्रमोशन होती है वीक के बाद शायद, हाँ जी, उनको उस पर इम्प्रॉपर लग जाता है, वो क्या सीन होता है, वो क्या बात है? इम्प्रॉपर पॉलिसी इनकी ये है कि इनका सिस्टम डिटेक्ट करता है कि आपने कोई ऐसी राइड की है जो कि सिस्टम के मुताबिक वो सही नहीं थी, उसको ये कहते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में होता ये है कि आपकी जो वीकली प्रमोशन है वो पूरी की पूरी इन्होंने ख़त्म कर देनी है। अब वीकली जो प्रमोशन है वो 60 राइडों पे या 40 राइडों पे या 70 राइडों पे है, तो कोई एक राइड अगर सिस्टम ने पकड़ ली गई है आपने इम्प्रॉपर की है, सही नहीं की, उसमें फॉल्ट चाहे कस्टमर का हो, चाहे इनके अपने सिस्टम का हो, चाहे GPS का हो, आपकी पिकअप लोकेशन ठीक नहीं है या ड्रॉप ऑफ लोकेशन ठीक नहीं है, वो सिस्टम ने इम्प्रॉपर कह के तो आपको वो लगा देना है और आपकी पूरी की पूरी 60 राइडों की जो प्रमोशन है सारी खा जानी है। और वो एट द एंड वीक के बाद जब वो प्रमोशन खाई जाती है तो सोचेंगे एक बंदे को जब 10,000 या 5,000 आना हो और वो उसको ना मिले तो उसका क्या हाल होता होगा, उसका क्या हाल होता होगा। अच्छा, कुछ ड्राइवर हजरात से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमने तो लीज कराई हुई गाड़ियाँ, या कईयों ने कहा कि हमने तो जो है वो अपने घर का जेवर बेच के गाड़ियाँ ली हैं इस हवाले से कि हमारी पर मंथ कुछ अर्निंग होगी। लेकिन क्या आप ज़रा सामने आएंगे मेरे, आपका क्या नाम है? हमाद। तो क्या आप अर्निंग जो है किस हवाले से, आपकी गाड़ी कौन सी है? गाड़ी मेरे पास सेंट्रो है। सेंट्रो। तो आप जो अर्निंग कर रहे हैं वो आप सेटिस्फेक्शन है आपकी? नहीं, अर्निंग तो पूरी नहीं होती, पेट्रोल ही पूरा होता है, वो तो पूरा ही पेट्रोल पूरा होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप आगे हैं थोड़ा सा। जी आप ये बताइए कि अगर जैसे ये कह रहे हैं कि हमारी अर्निंग पूरी नहीं होती, तो उससे बेहतर है फिर ये गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं लगानी चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो किस वजह से काम कर रहे हैं? अब हमने गाड़ियाँ ली हुई हैं, हम किधर लेके जाएं गाड़ियों को? काम नहीं करें तो क्या करें, मजबूरी हमारी, हमें काम करना पड़ता है। लेकिन जो हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते में प्रॉपर लगा के तो ये हमारे पैसे काट लेते हैं, तो उससे जो है ना बहुत जो है दिल टूटता है। इसलिए इनको चाहिए कि हम प्रॉपर किसी वजह से लगाएं, ऐसी कोई वजह नहीं होनी चाहिए, वजह नहीं होनी चाहिए। ये आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर मैं यही कहूँगा, देखिए मेरे पिछले हफ्ते इन प्रॉपर इन्होंने लगाया पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया, बल्कि मैसेज भी नहीं मुझे आया। मैंने अपनी राइड्स कंप्लीट की हैं, ठीक है, और 20 राइड्स का टारगेट था, मैंने वो कंप्लीट अचीव कर लिया, मुझे मैसेज बिल्कुल नहीं आया और मुझे पैसे भी ऐड नहीं हुए। नहीं। तो फिर आप जब यहाँ ऑफिस में आते हो तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं? नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हमारी होती, हमें यही कहा जाता है कि सिस्टम ने लगा दिया। हमारे उनके पास जवाब कोई नहीं है, बात करने का कोई है नहीं, मसला हमारी बात सुनते भी नहीं है। हम तो खुद थक गए हैं बार बार कह के भी। जारी बात है, यही हमारा सिलसिला कार है, बच्चे हैं छोटे छोटे, काम यही करना होता है हमने, और भी काम है ही नहीं हमारे पास जब से ये इन्होंने काम शुरू किया हुआ है। बस यही सूरत हाल है आपके सामने। बाकी जी, जैसे कि आपने देखा कि जो ड्राइवर हजरात उबर के साथ काम कर रहे हैं उनके क्या कहना था, इसमें कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि जैसे लोगों ने घर का जेवर बेच के गाड़ियाँ ली हैं, लोगों ने बैंक से लीज़ करवा के गाड़ियाँ ली हैं, और जब वो एक हफ़्ता काम करते हैं, 50 राइड्स या 60 राइड्स करते हैं, उसके ऊपर उनको प्रमोशन दी जाती है 4,000, 5,000, 6,000 रुपये की, और वो मेहनत सुबह से शाम तक वो काम करते हैं, और फिर एंड पे आके एक मैसेज उनको आ जाता है कि जी आपका इम्प्रॉपर लग गया है, आपने ऐप को सही काम नहीं किया, और 100% हमने आपकी जो प्रमोशन हमने उसको वेव कर दिया है, हमने उसको काट दिया है। तो ये फिर कितने डिसहार्ट होते हैं। ज़ाहिर है एक बंदा जिसने 5-6 हज़ार रुपया उसको हफ्ते का मिलना है और उसने पहले ही उसका हिसाब लगाया हुआ होता है कि मैंने ये किराने वाले को देने हैं, मैंने ये बिजली का बिल अदा करना है, मैंने ये करना है, लेकिन जब उसकी अर्निंग उसको मिलनी होती है तो एक इम्प्रॉपर का मैसेज आ जाता है और उसको ये कहा जाता है कि जी आपकी 100% हमने जो प्रमोशन है वो हमने काट दिया है। तो ये ड्राइवर हजरात का ये भी कहना है कि कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए पाकिस्तान में कि जो इन पर नज़र रखे, जो उनको स्टैंडर्डाइज करे। एक ऐप में एक ड्राइवर को कुछ नज़र आता है, दूसरा ड्राइवर उसको अपनी ऐप में कुछ नज़र आता है, तो इसका कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि ये एक सनत बन चुकी है, हज़ार लोग जो हैं पाकिस्तानी, उनका रोज़गार इसके साथ वाबस्ता है, और अगर ये 5-5, 6-6 हज़ार रुपये हर हफ्ते ही उनका काटते रहे और उनको ये मैसेज आ जाए कि जी हमने आपकी वेव कर दिया और हमने रिमूव कर दिया आपका, तो आप देखें कि हज़ार लोगों का अगर ये नुकसान होगा तो ये किस तरह काम चलेगा। तो हुकूमत पाकिस्तान से ये ड्राइवर हजरात ये मुतालबा करते हैं कि वो इस पर नज़र रखें अपनी, और इनकी रेगुलेटरी कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस ऐप को, इस काम को, इस सनत को स्टैंडर्डाइज करे। ये वैसे भी हमें ऊबर पार्टनर कहते हैं, और पार्टनर की हैसियत से अगर कोई लॉस होता है, कोई मसला होता है, तो वो इक्वल होना चाहिए, ना कि हमें एक राइड के ऊपर 40 राइडों की पेनल्टी मिल रही है जो कि 4,000% बनती है भाईजान। एक राइड अगर गलत करें
तो सारी राइडों को उन्होंने फेक कंसिडर कर लेना है, सारी की प्रमोशन चली जानी है। ये कौन सी लॉजिक है कि पार्टनर को जिसने 13 लाख रुपया इन्वेस्ट भी किया है, जो अपना टाइम भी दे रहा है, जो अपनी एफर्ट भी दे रहा है, उसको आप सिर्फ इसी वजह से कि उनके सिस्टम ने डिटेक्ट किया है, जो कि ये अंदर वाले लोग खुद नहीं बता सकते कि क्या वजह है। इनके कई बार इनसे पूछा है कि ये बताएं जी क्या वजह है, कौन सी ऐसी चीज़ है, वो हम आइंदा से उसकी एहतियात करें। ये खुद नहीं बता सकते तो वो उसकी पेनल्टी इतनी ज़्यादा हमें लगाते हैं कि हमारा दोबारा उसके साथ काम करने को दिल नहीं करता। मजबूरी ये है कि हम पहला काम छोड़ चुके हैं, हम नौकरी से जवाब दे चुके हैं, हम अब गाड़ी ले चुके हैं, अब हम इस गाड़ी को लेके कहाँ जाएं, ठीक है। ऊपर से इलॉजिकल सी बात है, ये आईटी बेस्ड कंपनी है, दुनिया में बड़ा नाम है इसका, ऐप के ज़रिए पैसे कमा रही है। इनके आईटी वाले लोग ये नहीं कर सकते कि अगर कोई एक राइड इनको फेक कंसिडर भी होती है, कोई ऐसा होता है कि यार ये इम्प्रॉपर राइड है, उस राइड को उस गारंटी में से निकाल दें, बाकी सारी को तो रहने दें। अगर कोई राइड ऐसी लग रही है कि मैं अगर किसी बंदे से राइड ले रहा हूँ तो वो सिस्टम आने ही ना दे, उसको टैग कर दे, उसको ऊपर चेक लग जाए। आईटी में क्या नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की उबर मैनेजमेंट का कैप्टन्स के या ड्राइवर्स के पैसे खाने का बहाना है। ये चाहें तो ये खुद इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये कंट्रोल करना नहीं चाहते क्योंकि ये चाहते हैं कि हम लोगों के पैसे जो है ना वीकली बेसिस पे खाते जाएं। ये सीन है। जी अभी जैसे आपने सुना है कि इनका ये कहना है कि अगर एक राइड जो सिस्टम उसको डिटेक्ट कर रहा है कि ये इम्प्रॉपर की है, अगर वो 40-50 राइड्स में थे, एक राइड को अगर सिस्टम ने पकड़ लिया है तो वो उसको उसकी लिस्ट से निकाल दे, उसके वो जो बोनस मिलना है वो ना दे, 2 राइडें काट ले, 3 राइडें काट ले, 4 राइडें काट ले। लेकिन 60 राइड्स एक बंदा सुबह से शाम तक मेहनत करके अपना खर्चा करके पेट्रोल लगा के वो पूरी करता है और ये एक मैसेज उसको कर देते हैं कि इम्प्रॉपर लग गया और वो 100% उसकी वेव कर देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। जो ड्राइवर हजरात का ये कहना है कि ये हमें इंसाफ चाहिए, नई हुकूमत से हमें इंसाफ चाहिए कि कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए कि ये जो ऑनलाइन टैक्सी सिस्टम है इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नज़र होनी चाहिए कि वो उनको देखें कि ये किस तरह काम करते हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं भाई बस यही कहना चाहता हूँ कि जो राइडर है उसका सिर्फ नंबर होता है हमारे पास, और ना कोई कंपनी के पास उसका रिकॉर्ड है ना हमारे पास। मैं चाहता हूँ कि उसका भी कोई शनाख्ती कार्ड या उसका कोई अगर कोई वारदात हो जाए पुलिस को या दफ्तर को पता होना चाहिए कि ये आदमी कौन है, किधर से है। बस मैं इसके बारे में चाहता हूँ। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि रॉबरी की जो वारदात हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं शहरों में। हर बंदे को पता है कि अगर ये उबर की गाड़ी है तो उसके पास महंगा मोबाइल सेट होगा। वो क्या करते हैं कि मोबाइल छीन लेते हैं गन पॉइंट से। गाड़ियाँ भी यहाँ पे छीनी गई हैं, लेकिन जो राइडर है, जो राइड बुक करवा रहा है, उसका कोई डाटा नहीं होता इन कंपनीज के पास। वो सिर्फ अपने एक मोबाइल नंबर पे, वो नंबर उसका है या किसी और का उसने नंबर ले लिया, उसने वो अपना एक अकाउंट बनाया और उसने अपनी राइड बुक करवा दी। अब वो किस कमाश का बंदा है, वो चोर है, वो चक्का है, वो शरीफ आदमी है, वो कौन है, ये कोई उसकी श्योरिटी नहीं है, कोई पता नहीं है। वो राइड को कहीं ले जाए और वहां पे जाके ड्राइवर को मारे और वो गाड़ी छीन ले या मोबाइल उसका छीन ले, तो ये भी इन कंपनी के पास उनका कोई डाटा मौजूद नहीं होता राइडर का कि ड्राइवर हजरात को ये श्योरिटी हो कि हम जिस ड्राइवर के साथ जा रहे हैं वो हमें उसकी जो कंपनी हमारे बैग पे खड़ी है और हमें ये इंश्योरेंस है इस बात की कि ये बंदा हमारे पास बिल्कुल ठीक जा रहा है और हमें किसी किस्म का कोई खतरा